इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम संत कबीर दास जी के एक बहुत ही जाने माने पर उतने ही गहरे दोहे को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर ये प्रसिद्ध दोहा है और उसका एक आम मतलब भी है, पर आज हम थोड़ा खोद कर देखेंगे। हाँ, इसकी परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद है कि कबीर जो ये सहज शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे का असली गहरा वाला मतलब क्या है, जो शायद पहली बार में पकड़ में ना आए। सही बात। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा है, सहज सहज सब कोय कहे, सहज न चीन्हे कोय, जिन सहजे विषया तजी, सहज कहीजे सोय। अब देखिए पहली लाइन, सहज सहज सब कोई कहे। ये तो लगता है कि हाँ, सब कहते हैं भाई सरल रहो, आसान रहो, स्वाभाविक रहो। हाँ, आम बातचीत में तो यही मतलब निकलता है। पर कबीर तुरंत कहते हैं सहज न चीन्हे कोई, मतलब इसे कोई पहचानता ही नहीं। यहीं से बात थोड़ी उलझ जाती है ना। बिल्कुल, यही कबीर हमें चौंकाते हैं। वो जो सहज का आम मतलब है ना, आसान या सरल, कबीर उसे एक अलग, ज्यादा गहरे लेवल पे ले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, जो मतलब हमारे पास है वो भी यही इशारा करता है कि ये कोई बाहर की सादगी नहीं है, ये अंदर की एक अवस्था है। अंदर की अवस्था मतलब सिर्फ कम कपड़े पहनना या धीरे बोलना, वो सहज होना नहीं है। नहीं, वो बाहरी चीज हो सकती है, पर कबीर का फोकस वो नहीं है। ठीक है, तो फिर ये दूसरी लाइन, जिन सहजे विषया तजी, सहज कहीजे सोई, इसका क्या मतलब हुआ? विषया तजना मतलब दुनिया की इच्छाएं छोड़ना, आसक्ति। हाँ बिल्कुल, यहाँ कबीर पहचान बता रहे हैं असली सहज की। कौन है सहज? वो जिसने स्वाभाविक रूप से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना दिखावे के, अपनी जो सांसारिक इच्छाएं हैं, जो मोह माया है, जो तीव्र इच्छाएं हैं विषया, उनसे मुक्ति पाली हो। ये जो त्याग है, ये किसी दबाव से नहीं आता, ये अंदर की समझ से, एक स्थिरता से आता है। वही सच्ची स्वाभाविक अवस्था है कबीर के हिसाब से। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में, अगर ये हमारी स्वाभाविक अवस्था है, नेचुरल स्टेट है, तो इसे पाने इतना मुश्किल क्यों? कबीर क्यों कह रहे हैं कि इसे कोई पहचानता नहीं? क्या हम इतने बदल गए हैं? हमारी प्रकृति ही इतनी जटिल हो गई है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही कबीर के दर्शन का आप कह सकते हैं केंद्र है। देखिए, सहज हमारी मूल प्रकृति हो सकती है, पर जन्म से लेकर अब तक समाज, हमारी अपनी इच्छाएं, अहंकार, डर, हमने इतनी परतें ओढ़ ली हैं अपने ऊपर। हाँ, सही बात है कि वो जो हमारी असली स्वाभाविक अवस्था है, वो ढक गई है, छिप गई है कहीं। अच्छा। इसीलिए उसे पहचानना मतलब अपने अंदर उसे खोजना और फिर उसमें टिके रहना, ये एक साधना बन जाता है, या आसान नहीं रहता। इसीलिए सब इसकी बात तो करते हैं, पर असल में इसे जी नहीं पाते या पहचान नहीं पाते। तो ये तो एक तरह का पैराडॉक्स हो गया, विरोधाभास। जिसे हम सहज यानी स्वाभाविक कह रहे हैं, उसी तक पहुंचना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हाँ, कह सकते हैं। आजकल जैसे सिंपल लिविंग या मिनिमलिज्म की बहुत बात होती है, तो क्या वो कबीर वाले सहज के करीब है या वो कुछ और ही है? देखिए, बाहरी सरलता, जैसे आपने कहा कम चीजें रखना, धीमी जिंदगी, ये सब उस अंदर वाली सहजता को पाने में मदद कर सकता है शायद। अच्छा। ध्यान भटकाने वाली चीजें कम हो सकती हैं, लेकिन कबीर का जो जोर है वो बाहर के दिखावे पर है ही नहीं। अच्छा। वो तो अंदर की निर्मलता, पवित्रता पर है। कोई आदमी बाहर से बिल्कुल साधु दिख सकता है, पर अंदर से उतना ही जटिल, इच्छाओं और अहंकार से भरा हुआ हो सकता है। ये तो है। और वहीं दूसरी तरफ कोई बिल्कुल सामान्य सा जीवन जीने वाला इंसान भी अंदर से सहज हो सकता है, शांत, स्थिर, अपनी मूल प्रकृति में। तो असली पहचान बाहर से नहीं, अंदर से है। आपने कहा, इसे पहचानना मुश्किल है। न चीन्हे कोई। हाँ, अगर कोई कोशिश करे तो इस सच्ची अंदर वाली सहजता के लक्षण क्या हो सकते हैं? किसी में इसे महसूस कैसे किया जाए, सिर्फ बातों से अलग? ये बहुत सूक्ष्म है, एकदम पकड़ में आने वाली चीज नहीं, पर शायद कुछ संकेत हो सकते हैं। जैसे बाहर हालात चाहे जैसे भी हों, उतार चढ़ाव आते रहें, पर अंदर एक गहरी शांति बनी रहे, एक स्थिरता। अच्छा। एकदम से रिएक्ट करने की बजाय समझदारी से जवाब देना, बेवजह की उलझनों से बचना, विचारों में, भावनाओं में एक क्लैरिटी होना, और शायद सबसे बड़ी बात, एक प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी जिसे कहते हैं, जहाँ इंसान जैसा बाहर से है वैसा ही अंदर से हो, कोई मुखौटा ना हो। तो ये किसी लाइफस्टाइल से ज्यादा
होने का एक तरीका है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। होने का तरीका, स्टेट ऑफ बीइंग, ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब कबीर हमें सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने को नहीं कह रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो चेतना के लेवल पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सतह के बदलावों से बहुत गहरा है। ये तो अपने मूल स्वभाव को, अपनी आत्मा की उस सरल शांत अवस्था को फिर से पाना है, जिसे हमने शायद दुनिया की भागदौड़ में और अपने ही मन की उलझनों में कहीं खो दिया है। हाँ बिल्कुल, यही बात है। तो चलिए इसे समेटते हैं। कबीर का ये दोहा हमें एक तरह से चेता रहा है कि जिस सहज की हम सब बात करते हैं वो सिर्फ बाहरी सादगी नहीं है, नहीं, बल्कि एक गहरी अंदर की स्थिति है जहां मन मोह माया से मुक्त है, स्वाभाविक है, शांत है। और सबसे जरूरी बात, उस अवस्था को पहचानना और उसमें जीना ये दुनिया की सबसे सहज यानी आसान बात नहीं है। इसके लिए गहरी समझ चाहिए, अपने अंदर झांकना पड़ता है और शायद सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठना पड़ता है। तो सरलता मंजिल है, पर रास्ता शायद उतना सरल नहीं। बिल्कुल। तो कबीर का बड़ा सबक यह है, सच्ची सरलता ओढ़ी नहीं जाती, वो अंदर से आती है, उजागर होती है। ये जीवन शैली से ज्यादा चेतना की अवस्था है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, अगर ये सहज अवस्था ही हमारी सबसे असली प्राकृतिक स्थिति है, हमारी जड़ है, तो हमने इंसानों ने ऐसी जटिल दुनिया क्यों बना ली है, अपने अंदर भी और बाहर भी, जो हमें अपनी ही सहज प्रकृति से इतना दूर ले जाती है। हमें वापस अपनी जड़ों तक जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? इस पर सोचा जा सकता है। वाकई सोचने वाली बात है।